इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का राजनीतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 5। इसमें हम इनका अभ्यास का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार अधिकार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। पहला, बिहार के मजदूरों का पंजाब में खेती में काम करने जाना। दूसरा, ईसाई मशीनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना। और ग है, सरकारी स्कूल में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना। घ है, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। तो इसका ऑप्शन है कि काम का अधिकार, प्राप्त जीविका का अधिकार, और संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रता आती है। तो इसका ऑप्शन है अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, बेगार पर प्रतिबंध। तो इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, समानता का अधिकार। और घ है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें कौन सा बयान उचित है। अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताइए। तो इसका ऑप्शन है हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। ख है, अपने अधिकारों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है। ग है, अधिकार देना अच्छा है पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। क नंबर सही आंसर है। आइए छठा नंबर देखते हैं कि स्वतंत्रता अधिकार पर ये पाबंदियाँ क्या उचित है। अपने जवाब के पक्ष में कारण बताइए। तो इसका आंसर है कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ समवर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। ग है, शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क नंबर, इसका सबका आंसर देना था कि क नंबर, देश की रक्षा किसी नागरिक की स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह प्रतिबंध उचित है। ख है, इस ख का आंसर है कि कुछ क्षेत्र सांस्कृतिक या पारिस्थितिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं और इसलिए बाहरी लोगों को ऐसे क्षेत्रों में उत्पत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है, यह प्रतिबंध भी उचित है। ग है, प्रतिबंध उचित नहीं है क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।
7वां क्वेश्चन है कि मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया। वहाँ के किरानी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा, झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई भी इस पद पर आया है? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मनोज की तरफ से जिलाधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख करो। तो देखते हैं इसका आंसर कि अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। किसका किसका किया जा रहा है? पहला, समानता का अधिकार जो किया जा रहा है। कानून की नज़र में हर कोई समान है। कानून की नज़र में हर कोई समान है। जन्म के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अप्रत्यक्ष तरीके से अस्पृश्यता का अभ्यास कर रहा है और यह कानून की नज़र में एक अपराध है। अवसर के उनके अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है। ये समानता का अधिकार है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। जब तक वह देश का नागरिक है, मनोज को किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर है। इन 2 बिंदुओं को जिला कलेक्टर को अपने पत्र में इंगित किया जाना चाहिए। यह स्वतंत्रता का अधिकार है। आठवां क्वेश्चन है, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी ये के बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा हैं और आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसीलिए आपका भी नाम भी बदलकर मधुरिमा राव जाना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? आपकी राय में इस विवाद के किसका पक्ष सही है और क्यों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कहा गया हो कि कोई महिला अपने विवाहित नाम पर ही संपत्ति रख सकती है। संविधान पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार देता है। इसीलिए अगर मधुरिमा अपने मायके का नाम देना चाहती है, हालांकि विवाहित है, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। रजिस्ट्रार पारंपरिक हो रहा है। क्लियर है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि अपने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य से अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए। उसका कहना था कि यह विस्थापन उनकी जीविका और उनके विश्वासों पर हमला है। सरकार का दावा है कि इसकी इलाके के विकास और वन्यजीव के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन जरूरी है। जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र इस मामले पर सरकार द्वारा दिया जा सकने वाला संभावित जवाब और इस मामले पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करो। तो इसका देखते हैं आंसर कि आदिवासियों से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पत्र। सरकार का प्रस्ताव मानव अधिकार का उल्लंघन है। यह उनके जीवन के अधिकार, उनकी मान्यताओं का पालन करने का अधिकार छीन रहा है। सदियों से जंगल उनकी आजीविका का साधन रहे हैं। उन्होंने यहाँ अपने अनुष्ठानों का अभ्यास किया है। उनके लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया गया है। अगला है स्टेप कि वन्य जीवों को कुछ नहीं हुआ है, यह तो अचानक ब्याज क्यों? अगला है
उन्होंने यहाँ अपने अनुष्ठानों का अभ्यास किया है। अगला स्टेप है उनके लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया गया है। अगला स्टेप है वन्य जीवों को कुछ नहीं हुआ है, यह तो यह अचानक ब्याज क्यों। अगला है कि विस्थापन उनके परिवारों, बच्चों और उनके भविष्य के लिए अनकहा दुख पैदा बनेगा। सरकार की ओर से प्रतिक्रिया। सरकार ने 2 साल पहले लोगों को चेतावनी दी थी। अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई और वन्य जीवन की हत्या में खतरनाक वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा है। लुप्तप्राय प्रजाति की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार ने मुआवजे की पेशकश की है और वैकल्पिक स्थानों पर पुनर्वास का वादा किया है। पुरुषों को नौकरी की पेशकश की। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का रिपोर्ट। दोनों पक्षों की बात है। आदिवासियों की परंपरा, प्रथा और उनके पीछे दशकों का निवास स्थान है। यह उनकी दुनिया और जीवन है। अगला स्टेप, अचानक हटाने से वे भावनात्मक रूप से परेशान हो जाएंगे, उन्हें पर्यटक में बदल देंगे और उन्हें नौकरी या व्यवसाय में मजबूर कर देंगे जिनका उन्होंने कभी पालन नहीं किया। अगला है कि सरकार वन्य जीवों के लिए अपनी चिंता में सही है। कुछ प्रजातियां को विलुप्त होने से बचाना उसका कर्तव्य है। शिकारियों का एक क्षेत्र दिवस होता है और हर दिन पर्यावरण को खतरा होता है। अब इसके लिए सुझाव है कि स्थानांतरण धीमा होना चाहिए, अचानक नहीं। सबसे पहले सभी लोगों को आश्रय और व्यवसाय प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही युवा नई पीढ़ी परिवेश और व्यवसाय में कदम रख सकती है। एक परिवार को बेघर नहीं किया जाना चाहिए और बिना कब्जे के साधन नहीं होने चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का कि इस अध्याय में पढ़े विभिन्न अधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मकड़जाल बनाए, जैसे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा पैसा चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गांव या शहर के अंदर ही नहीं, दूसरे गांव, दूसरे शहर और दूसरे राज्य तक जाकर काम कर सकता है। इसी प्रकार के अधिकार को तीर्थाटन से जोड़ा जा सकता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरण करने की आज़ादी से जुड़ा है। आप इस मकड़जाल को बनाएं और तीर के निशानों से बताएं कि कौन से अधिकार आपस में जुड़े हैं। हर तीर के साथ संबंध बताने वाला एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, या ये आप खुद करेंगे। चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे तो ज़रूर इसका आंसर कर सकेंगे। धन्यवाद।